नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सिरोंज कर्नाटक के बेलगावी की चिक्कोड़ी तालुका में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजित दिगंबर जैनाचार्य 108 श्री कामकुमार नंद जी महाराज की निर्मम हत्या की गई थी, जिसके विरोध में जैनों का संपूर्ण भारत बंद का समर्थन करते हुए एक बार फिर आक्रोशित जैन समाज आज मौन रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन स्थानीय एसडीएम हर्षिल चौधरी को सौंपने एसडीएम कार्यालय पहुंची। लेकिन एसडीएम को एक अन्य केस के सिलसिले में अचानक ही थाने जाना पड़ा। इस बात पर जैन समाज का युवा वर्ग भड़क गया और बोला कि हम एसडीएम को ही ज्ञापन देने आए हैं तो उनको ही देंगे। एसडीएम के वहां ना आने पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक चक्का जाम रहा। इसके बाद एसडीएम ने आकर ज्ञापन लिया और जैन समाज के साथ अपनी सांत्वना व्यक्त की। आधे घंटे किया गया चक्का जाम। जैन समाज के लगभग 500 महिला पुरुष व बच्चों ने चक्का जाम किया व कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस तरह दिया घटनाओं को अंजाम। आपको बता दें कि आरोपियों ने 6 जुलाई को पहले आचार्य श्री का अपहरण किया, फिर उन्हें करंट देकर प्रताड़ित किया गया। इसके बाद उनको मारकर बोरवेल में फेंक रहे थे, पर बोरवेल की चौड़ाई कम होने के कारण उनका शरीर उसमें नहीं गया तो उनके शव के 9 टुकड़े कर दिए गए और गांव में एक बंद पड़े बोरवेल में फेंक दिया गया। 7 तारीख को जब आचार्य श्री नहीं दिखे तो उनकी गुमशुदगी की सूचना थाने में दी गई। पुलिस ने पूरे मामले में 2 लोगों नारायण बसप्पा माड़ी और हसन दलायत को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। तब पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। समाज है आक्रोशित। इस घटनाक्रम से जैन समाज आक्रोशित है। समाज का कहना है कि बार बार इस प्रकार के प्रहार सहन शक्ति से बाहर हैं। इसके विरोध में सकल जैन समाज एकजुट है। आरोपियों को सख्त सजा मिले, ऐसा सबक दिया जाए कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। संतों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जैन समाज के साधु संत ना तो अपने शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं, ना ही अपने पास कोई धन रखते हैं और ना ही उनके पास कोई शस्त्र आदि रहते हैं। कभी भी एक स्थान पर ज्यादा समय भी नहीं रहते हैं। आत्म कल्याण व जीवों पर दया की भावना रखते हुए संपूर्ण भारत में पैदल ही विहार करते हैं। ऐसे शांति प्रिय अहिंसा को मानने वाले, जियो और जीने दो की भावना रखने वाले साधु संतों पर यदि इस तरह का हमला होता है तो यह बहुत ही निंदनीय है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून अवश्य लाना चाहिए और सरकार को इस विषय पर अवश्य सोचना चाहिए। ऐसा कतई ना समझा जाए कि प्रशासन की संवेदनाएं आपके साथ नहीं है। इससे पहले भी एक ज्ञापन दिया गया था। पूरे देश में ये मुद्दा चल रहा है और सभी की संवेदनाएं, प्रशासन की संवेदनाएं समुदाय के साथ हैं और इस तरीके का जो जघन्य अपराध है उसके विरुद्ध इस तरीके की कार्रवाई होनी भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया है जिसकी वजह से पब्लिक फ्यूरोर हो चुका है। सर, कोई भी काम करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना पड़ेगा क्या? एक मिनट, तो उसको भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ एसडीएम एक ही है जिसको दोनों जगह को देखना पड़ेगा। मैं वहाँ पे भी 1,500 लोगों से घिरा हुआ था क्योंकि मुझे अपेक्षा नहीं थी कि यहाँ पे चक्का जाम होगा। मेरी वरिष्ठ जनों से आपसे बात हुई थी और इन्होंने बोला था कि हाँ, हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे देंगे और इसीलिए मैं यहाँ से निकला था। आ चुके थे, परंतु क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि हाँ तहसीलदार साहब, सौर साहब को बोल दीजिए, हम ज्ञापन उन्हीं को दे देंगे, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया कि वरिष्ठ लोगों ने मुझे वादा किया है तो इस तरीके की सिचुएशन ना आएगी। परंतु जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने चक्का जाम कर लिया है। तुरंत मैं रश करके आया हूँ। दोबारा वहां पे आप जब वापस जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन है। आशा है, 1 मिनट बोल लेने दीजिए। आशा है कि आप प्रशासन का सहयोग करेंगे सभी लोग और जिस तरीके से आप लोगों ने अपना एक परिचय देते आए हैं उस परिचय को दोबारा देंगे और हमारे सिरोंज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। सिरोंज से खबर समय जगत के लिए जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.